हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम विद मिठी एंड ब्लॉग्स। तो ये जो मेरा आज का ब्लॉग है ना, वो 16 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा का ही ब्लॉग है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं बुद्ध विहार गई थी और उसके बाद मैं कहीं और भी गई थी, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ उस वाले ब्लॉग में शेयर नहीं करी थी, तो उसका मैं ये अलग से ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो मैं आ गई थी अपनी मौसी के घर। तो ये आप लोगों ने पहले भी देखा है, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। तो यहाँ पर है ना, जो मीठी है वो जिमी के साथ मस्ती कर रही थी। ये जो जिमी है, देखिए कितने अच्छे से उसको खिला रही है। तो ये जो जिमी है ना, वो मौसी का पेट डॉग है, तो बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों को मतलब देखिए डर बिल्कुल नहीं था मीठी को, वो उसको कोई हार्म भी नहीं कर रहा था, बहुत अच्छे से उसके साथ खेल रहा था। तो अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखकर। और यहाँ पर है ना, मौसी ने कुछ आइसक्रीम बनाई थी। ये चॉकलेट वाली है और ये बटर स्कॉच वाली है। तो ये आइसक्रीम है ना, मौसी ने बनाई थी, तो वही मौसी हम लोगों को ना खाने के लिए दे रही थी। तो हो ये गया था कि मैंने बस एक बार अपनी मौसी से पूछा कि मौसी आपने ये कैसे बनाई है। तो मौसी ने बोला बनाई कैसे वो तो मैं बता ही दूंगी बेटा, लेकिन उससे पहले एक काम कर, मैं तुझे बेस तैयार करके दे देती हूँ, तो तू वो बेस लेकर के चली जा और तू खुद भी घर पे बना लेना। तो ऐसा बोला मौसी ने। और देखिए यहाँ पर मौसी मुझे पूरा बेस तैयार करके दे रही है। तो उनके पास ये जो टेबल स्पून है ना, इससे वो मतलब जो भी पाउडर और जो भी शुगर वगैरह लगना था, तो उन्होंने ना मुझे पूरा बेस तैयार करके दे दिया। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये दे देंगे। और उन्होंने मुझसे कहा था बेटा आज जाते से ही बना लेना, लेकिन है ना लेट हो गए थे तो नहीं बना पाई। और मैं अपनी मामी के घर जाने वाली थी वैसे, लेकिन देखिए कहाँ पहुँच गई मैं, मौसी के घर पहुँच। बुद्ध विहार से ना मौसी का घर पास में था, तो इसके पापा बोलने लगे मीठी के कि मौसी के इधर चलते हैं, फिर लौटते में अपन मामी के इधर चल जाएंगे। बट लौटते में क्या हो गया था, रात बहुत हो गई थी और मीठी को आ रही थी नींद, तो वो चिड़चिड़ करने लग गई थी, इसलिए हम लोग है ना मामी के घर नहीं जा पाए। और यहाँ पर है ना, मौसी ने हम लोगों को ज़िद करके खाना खाने भी बिठा दिया था, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी। तो मौसी ने पहले ही मतलब आम का रस, छोले की सब्जी और दाल चावल बना के रखे थे। और जब हम लोग गए ना, तो फिर मौसी ने हम लोगों को गरम गरम पूड़ियाँ और पापड़ वगैरह तल के दे दिया था, और ज़िद करके मौसी ने हमको बिठाई दिया। उसके बाद ना हम लोग घर वगैरह आ गए थे। हेलो एवरीवन, तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करी ना, वो 16 मई की थी, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की। और आज जब मैं फिर से उसे शूट कर रही हूँ ना, तो टाइम तो आज डेट है 19 में। तो वो है ना, मौसी ने मुझे बेस दे दिया था आइसक्रीम का बनाने के लिए, बोला था कि आप लोग बना लेना। तो उसी दिन बनाना बोला था, बट क्या हुआ कि मैं उस दिन नहीं बना पाई, और 2-3 दिन अभी बीच में मेरे थोड़े से बिजी चले गए, तो मैं कर ही नहीं पाई अभी आइसक्रीम की तैयारी। तो आज 19 मई है, तो मैंने सोचा कि आज टाइम है तो आज ही शुरुआत कर देती हूँ। हालांकि मैं बहुत देर से सोच रही थी या तो सुबह करूँगी या फिर शाम को, तो टाइम ही नहीं मिला। और अभी है ना रात के 10 बज रहे हैं, और अभी नींद सी आ रही है इन लोगों को, मीठी और उसके पापा को। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं किचन में, क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो चलिए फिर चलते किचन में और आपको सारी प्रोसेस वहीं पर समझाऊंगी। तो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ml दूध, और ये जो मेज़रमेंट स्कूप आते हैं उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही 2 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर लेना है, 1/4 टेबल स्पून हमें CMC पाउडर लेना है, 2 टेबल स्पून हमें GMS पाउडर लेना है, 8 टेबल स्पून शुगर लेना है, और हमें मलाई लगेगी कम से कम आधा कप, और आप कोई सा भी फूड कलर ले सकते हैं। साथ ही बटर स्कॉच के ग्रैनुअल्स आते हैं, वो हमें लेना है, और अंत में हमें चाहिए बटर स्कॉच एसेंस। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये साची गोल्ड वाला जो 500 ml का दूध का पैकेट आता है वो लिया है। अब इसे कट करके 2 अलग अलग बर्तनों में मैं लगभग 250 ml निकाल लूँगी। तो दोनों बर्तनों में ना हमको आधी आधी मात्रा कर लेनी है। अब इसके बाद ना मैंने एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया है, तो लो फ्लेम पे अभी मैं इसको रख दूँगी जब तक जो मेरा दूसरे बर्तन में दूध है उसमें मैं ये जो पूरा मिक्सचर है, जो मैंने आपको पीछे अनुपात बताया, जिसमें कॉर्नफ्लोर था, GMS पाउडर था, CMC पाउडर था,
और शुगर था, ये सारा जो मिक्सचर मौसी ने मुझे दिया था ये मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इस ठंडे दूध में डालना शुरू करूँगी। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना है, क्योंकि क्या होता है ना कि लम्स पड़ सकते हैं और लम्स पड़ने की वजह से ना बैटर हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए ना आप थोड़ा थोड़ा डालिए और उसे थोड़ा थोड़ा करके चलाइए जिससे उसमें लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे चला रही हूँ। उसके बाद ना जो गैस पे मैंने दूध रखा था उसमें एक उबाल आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें ये जो ठंडे दूध में मिक्सचर डाला था इसको थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसमें डालना शुरू करूँगी और है ना लगातार मैं इसे चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें इसे लगातार चलाना है, क्योंकि है ना जो बेस हमने बनाया है ना वो नीचे चिपकने का डर रहता है और चिपकने के कारण ना फिर इसका स्वाद बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए आपको इसको लगातार ही चलाते रहना है। तो मुझसे है ना गलती हो गई थी, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था मीठी आ गई थी बीच में तो नहीं चला पाई थी, तो ये हल्का सा लग गया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख भी रहा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा। तो इसे कब तक चलाना है, जब तक कि इस तरीके की जो कंसिस्टेंसी दिख रही है ना, ये गाढ़ापन जो चम्मच पे लग जाता है इस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती ना, जब तक आपको चलाना है। तो ये लगभग गाढ़ा हो गया है। उसके बाद ना मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज होने रख दिया था। तो है ना मैंने इसको एक्चुअली ओवरनाइट के लिए फ्रिज किया था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा आइसक्रीम का बेस है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब एक नाइफ़ की हेल्प से ना मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी और उसको ना मैं ग्राइंडर के पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो क्योंकि अब ना मुझे इसे ग्राइंड करना है और है ना एक साथ पूरा बेस लेकर मैंने ग्राइंड नहीं किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा बेस लेकर के ग्राइंड करा है इसको। तो यहाँ पर अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ग्राइंड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे हम इसको। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरीके से आ गई। काफ़ी हमें फाइन सा इसका पेस्ट जो है वो तैयार करना है। अब उसके बाद जैसा मैंने आपको पीछे अनुपात बताया है उसी अनुपात में मैंने यहाँ पर जो दूध की मलाई होती है वो ली है और उसको भी इसमें डाल दिया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ग्राइंड किया था और पूरे जो मिक्सचर था उसमें मैंने ये मलाई नहीं डाली है। तो थोड़ा सा मैंने है ना दूसरे जो बर्तन है उसमें बचा कर भी रख लिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले कैसी थी जब हमने इसे फ्रिज से निकाला था और अब वो कैसा हो गया। तो अब यहाँ पर है ना मैंने बटर स्कॉच एसेंस का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर है ना 2 ढक्कन बटर स्कॉच एसेंस जो है वो बचे हुए थोड़े से मेरे जो बेस है उसमें डाला है और अब उसको भी मैं अच्छी तरीके से ना ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है फाइनली वो पूरा ग्राइंड हो चुका है और अब इस विस्कर की हेल्प से ना मैं इसको बहुत देर तक मतलब 10 से 15 मिनट तक इसको खूब फेंटूंगी, क्योंकि मेरे पास है ना जो इलेक्ट्रिक जो बीटर वगैरह होता है ना वो नहीं था, इसलिए ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी थी। बट आप यकीन मानिए कि इसका जो रिज़ल्ट था ना वो इलेक्ट्रिक बीटर जैसा ही था। मेरी जो आइसक्रीम थी वो इतनी ज़्यादा फ्लफी बनी थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस था मेरा वो आधा बर्तन भर के था, लेकिन जब मैंने इसको फेंटा है तो ये पूरा भगोना भर गया है। और अब यहाँ पर मैंने फूड कलर येलो कलर का यूज़ किया, तो पिंच ऑफ ही हमको ये डालना है। उसके बाद इसको भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम का बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच ग्रैनुअल्स लिए थे और इसको ना मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, क्योंकि क्रश करके ना मैं इसको मिलाऊँगी जो मैंने बेस तैयार किया है आइसक्रीम का। इसको हम पहले से इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि जब हम आइसक्रीम को खाएंगे ना, जब वो बनकर रेडी हो जाएगी तो बीच बीच में भी इसके जो पार्टिकल्स है ना अंदर की तरफ हमको लगेंगे, तो थोड़ी सी क्रंचीनेस जो है वो हमारी आइसक्रीम में आ जाएगा। तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा क्रश करके ना उसको इस बेस में मिला दिया था। अब आपके पास कुछ इस तरीके के जो टिफ़िन बॉक्स आते हैं, अगर वो है तो आप उसको मतलब ये जो बेस है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास कोई
दूसरा बर्तन है तो आप उसमें भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने गार्निशिंग के रूप में ना इसमें वही जो ग्रैनुअल्स बचे हुए थे वो डाले थे। और उसके बाद ना मैं इसके जो ढक्कन है उससे कवर कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास ढक्कन वाले कोई बर्तन नहीं हैं, उसमें आप अगर अपनी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो जो फॉइल आता है ना उससे भी आप इसको रैप करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत अच्छी दिख रही है। उसके बाद ना मैं इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखने वाली हूँ। तो फ्रिज में ना इसको मैंने कम से कम मतलब 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज करके रखा था। तो अभी यहाँ पर ना मैं उसका कैप जो है वो लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रिज में मैंने इसको रख दिया है और लगभग 7 से 8 घंटे के लिए इसको जब आप रखेंगे उसके बाद ना आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप 3-4 घंटे में ही इसको चेक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो देखिए ये 7 से 8 घंटे बाद की क्लिप है। यहाँ पर मेरी जो आइसक्रीम है वो जमकर तैयार हो गई है और अभी मैं इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी। और मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू है। तो मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।